सोमवती अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। यदि आप नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दूर है, तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाकर स्नान करें। इससे हमारे पितृ दोष समाप्त होते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति आती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने का बहुत फल होता है, लेकिन आजकल पीपल का वृक्ष पास में नहीं मिलता है, तो आप पीपल की डंडी ला सकते हैं, घर में गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप तुलसी के गमले की पूजा कर सकते हैं, तुलसी पौधे की। तो मैंने तुलसी का पौधा अपने पास रख लिया है पूजा करने के लिए घर के किचन में। अब दिखाती हूँ कि मुझे उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है, क्योंकि सोमवती अमावस्या में फेरी भी लगाई जाती है, परिक्रमा की जाती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है एक पटरा, क्योंकि जो भी पूजा करते हैं चढ़ाते हैं वो सामान सारा हम पटरे पर रखते हैं। तो उसके बदले आप चौकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पटरा रखा है। अब दिखाती हूँ पूजा का सामान। तो पूजा के सामान में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ पिठौर बनाया जाता है, इसीलिए इसको पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। इसको चावल के आटे में हल्दी मिलाकर बनाया जाता है। तो ये मैंने उसी किसी विधि से तैयार किया है। चावल के आटे में हल्दी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर मैंने एक कटोरी में लिया है सूखा आटा, जो कि मुझे चौक लगाने के लिए चाहिए। तीसरा मैंने लिए है रोली, जिसको कुमकुम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तुलसी गमले पर 108 बिंदी लगाई जाती हैं पिठौर की और रोली की। अब फूल लिए हैं और एक दिया बनाया है घी का। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इसमें घी के दिए में रुई की बाती नहीं डालते हैं। अमावस्या वाले दिन रुई को छूना निषेध होता है, तो इसमें कलावे की बाती डाली जाती है। देखिए मैंने कलावे की मौली की बाती बनाकर डाली है, तो आप भी इसमें मौली की बाती बनाकर ही डालिएगा, रुई नहीं छुई जाती है। अब फेरी के लिए भी सामान क्या लेना है तो वो दिखाती हूँ मैं। मैंने फेरी के लिए ली है मूँगफली, ठीक है, 108 गिनकर मैंने मूंगफली रख ली है। एक तांबे के पात्र में मैंने जल भर के रखा है कलश में। एक खाली कटोरी भी रखी है, क्योंकि परिक्रमा लगाते समय जब हम परिक्रमा एक एक देते जाएंगे तो इसमें रखते जाएंगे। एक चुन्नी रखी है तुलसी माता को उड़ाने के लिए, बिंदी का पत्ता, चूड़ी की डिब्बी रखी हुई है, फल रखे हुए हैं और कलावा रखा हुआ है वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए। और पुष्प पीले रंग के मिल जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कोई से भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये था पूजा का सामान। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ स्पीड में, ताकि आपको फिर से समझ आ जाए। लाल कलर का मैंने ये जैसे पटरा लिया है, आप चौकी भी ले सकते हैं, उस पर आसन बिछा सकते हैं। उसके बाद तुलसी का गमला है, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। या तो आप पीपल वृक्ष की पूजा करें या तुलसी वृक्ष की पौधे की करें। फिर तो इसके बाद जो सामान था उसमें मूंगफली के दाने मैंने फेरी के लिए जैसे लिए हैं। आप कोई और भी सामग्री ले सकते हैं, उसको 108 गिन लीजिए और उसको पूजा के लिए रख लीजिए। इस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। पूजा करने की विधि बहुत सरल है, जिसको कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगी। आप उसे देखकर आराम से सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। फिर से दिखा दे रही हूँ। सूखा आटा, पिठौर बनाया है, मूंगफली ली है, फूल लिए हैं, घी का दीप बनाया है, कलावे की बाती डालकर तांबे के कलश में मैंने जल भरा है। देखिए फिर से दिखा रही हूँ मैं घी का दीप, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चूड़ी ली है, लाल रंग की बिंदी ली है, चुंदरी ली है माता को उड़ाने के लिए, कलावा लिया है और फल लिए हैं, और दक्षिणा भी रखी है, दक्षिणा भेंट स्वरूप रखने के लिए। तो इस प्रकार ये सोमवती अमावस्या की पूजा का सामान है। आपके यहाँ कुछ और भी होता हो तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल